बीते वर्ष 2023 में बांस मंडी स्थित एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी थी। इससे 6 टावर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से 2 टावरों को पूरी तरह से गिरा दिया गया था। व्यापारियों ने अपने स्वयं खर्च पर इन टावरों को पुनर्निर्माण का निर्णय लिया था, लेकिन अब इस कार्य में रुकावट आ गई है। जब व्यापारी कानपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे तो उन्होंने जानकारी मिली कि बिल्डर शारिक रसूल ने पुनर्निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। व्यापारियों का आरोप है कि शारिक रसूल सभी व्यापारियों को उन्हें दुकानों को दोबारा बेचना चाहते हैं। इस विवाद को लेकर व्यापारियों ने ईद के बाद अर्धनग्न प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने शारिक रसूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, विगत 2023 में 30 और 31 मार्च को एशिया का सबसे बड़ा भीषण अग्निकांड कोपरगंज की सरजमी पर हुआ था, जिसमें 6 टावर बुरी तरीके से जलकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1150 दुकानें जल गई थी और 550 दुकानदार रोड पे खड़ा हो गया था। आज भी हजारों सैकड़ों लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और AR और टावर 2 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से 4 अप्रैल 2023 को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे कि यहाँ पे बड़ा भीषण अग्निकांड, जो कि लगभग 11 दिन तक आग उसकी नहीं बुझी थी और प्रदेश के तमाम जगह से आके गाड़ियों ने उस आग को बुझाया था, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। आर्थिक नुकसान का अगर आकलन किया जाए तो इससे बड़ा भीषण अग्निकांड कभी भी व्यापारिक स्थानों पे नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2 टावर जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे, AR टावर और मसूद कॉम्प्लेक्स, उनको जमींदोज कर दिया गया और वहां पर नव निर्माण कमेटी बनाई गई। व्यापारियों ने कहा कि हम अपने पैसे से इसको भवन को दोबारा निर्माण करेंगे। उस निर्माण करने में जो यहाँ के 2 बिल्डर थे उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने अपना लिख के दिया कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ये व्यापारियों ने ही चूँकि दुकानें वो बेच चुके थे, तो उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए। उसके बाद भी आज KDA में जब नक्शा अप्रूवल होने जा रहा था तो पता चला कि शारिक रसूल, जो कि एक यहाँ पे बिल्डर है तथाकथित, उसके द्वारा एक वहाँ पे एप्लीकेशन डाली गई कि इसको मना ही बनाना देना चाहिए और पहले मुझसे आके बात करिए और नेगोशिएशन जा रहा है। एक बार दुकानें बेचने के बाद फिर दुकानदारों से पैसे लेना चाह रहा है और दुकानदारों की यहाँ पे स्थिति है कि हैंड टू माउथ खाने के लिए मोहताज है। बुरे हालात है लोगों से, अब उनकी सीमा ख़त्म हो चुकी है, बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई है। आज सारे दुकानदारों ने यहाँ बैठ के फैसला किया, उनसे बात की, उनसे कहा कि आप बैठ के अभी भी एक एफिडेविट दे दीजिए ताकि बिल्डिंग बन सके, लेकिन उन्होंने सिरे से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो आप लोगों को करते बने करिए। अब उनके विरोध में बुधवार को ईद के बाद यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन, सारे व्यापारी जो पीड़ित है और उनके परिजन आके यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ FIR लिखाने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी हो रही है। आज KDA के बड़े अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि जो पहले बिल्डिंग बनी थी उनके द्वारा जो लिख के एप्लीकेशन दी गई है, उसमें जो उन्होंने कहा है कि 7 मंजिला मैंने भवन बनाया था और उसमें जो उन्होंने नंबर डाला है जिस भवन का कि नक्शा नंबर ये है, वो नक्शा काका देव के किसी महिला के नाम से पास हुआ था। और ये भी एक स्कैंडल खुल के आया है कि जो नक्शा पास हुआ था वो इस भवन का था ही नहीं, ये झूठ बोल के दिया था। तो अधिकारियों का कहना ये है कि आप लोग तहरीर दीजिए, मुकदमा KDA खुद लिखवाएगी। अभी भी उनसे कहा जा रहा है अगर वो नहीं मानते हैं इस बात को और व्यापारियों का सहयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ